नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आपने मेरे पॉडकास्ट का टाइटल पढ़ ही लिया है और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या टॉपिक है। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट और वीडियो देखे हैं जिसमें किसी में कंप्यूटर कोडिंग करना सिखाते हैं, किसी में एक्रिलिक पेंटिंग करना सिखाते हैं, किसी में कुछ और सिखाते हैं, किसी में बैंगन का भरता बनाना सिखाते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे कुछ ना करें। हाउ शुड यू डू नथिंग। आप हैरान हो गए होंगे। तो चलिए पहले मैं आपको ऑस्कर वाइल्ड, जो एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं, उनका एक वाक्य सुनाता हूं। उन्होंने कहा, टू डू नथिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंटेलेक्चुअल थिंग टू डू। आप भी सोचते होंगे कि ये मेरे दिमाग में आया कैसे कि कुछ ना करने का तरीका। वो इसलिए आया क्योंकि जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में हार्ट के बारे में पढ़ रहा था तो मैं बहुत हैरान हुआ ये पढ़ के कि हार्ट कितना काम करता है। हमारा दिल हमारे पैदा होने से कई महीने पहले काम करना शुरू कर देता है और हमारा आखिर तक साथ देता है। अगर मैं आपको बताऊं कि वो हर रोज लगभग 1,00,000 बार धड़कता है और हर बार धड़ककर ये जो ब्लड पंप करता आगे वो लगभग 2,000 गैलन हो जाते हैं एक दिन में। और ये ब्लड हमारी नाड़ियों में, जो बारीक नाड़ियां हैं, उनमें ट्रेवल करता है। और आप सुन के हैरान होंगे कि ये लगभग 19,000 किलोमीटर ब्लड ट्रेवल करता है, जो ऑलमोस्ट उतना डिस्टेंस है जैसे कि आप दिल्ली से चेन्नई जाएं और वापस आएं दिन में 4 बार। मैं हैरान इस बात से होता था कि हार्ट इतना काम करता है तो आराम कब करता है। तो हमको बताया गया कि हार्ट में एक होता है डायस्टोलिक, रिलैक्सेशन पीरियड, और ये सिस्टली यानी कि कंट्रैक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करता तो उसको ब्लड मिलता ही नहीं, तो वो आगे पंप कैसे करेगा। और मुझको सुनकर और भी हैरानी हुई कि ये जो रिलैक्सेशन का पीरियड होता है ये बहुत इंट्रिकेट है, इसमें बहुत सारी केमिकल्स इन्वॉल्व हैं और अगर ये ठीक से नहीं हो पाता तो इसको हम डायस्टोलिक फेलियर ऑफ हार्ट कहते हैं। यानी कि जिंदगी में हम भी कितने काम करते हैं, लेकिन अगर हमें आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग नहीं आई तो हम अपने सारे क्रियाकलापों को, सारे कामों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में और आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम इतना काम करते क्यों हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हम रिलैक्स या व्हेन एंड हाउ शुड वी डू नथिंग। शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कारपेंटर्स हैं, सब बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली इंडिया में, भारत में। और इसलिए हम लोगों को बहुत कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है, अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है ये सज्जन, देखिए इन सज्जन का चेहरा, ये रजत गुप्ता हैं जिन्होंने 1948 में कलकत्ता में जन्म लिया और उसके बाद IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करते ही इनको ITC में जॉब मिल गई, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं ली और फिर उसके बाद हार्वर्ड में इन्होंने MBA किया और फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्जी ज्वाइन करी और धीरे धीरे इतनी अच्छा उसमें किया कि उसके बाद वो उसी के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर बने, पहले ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर जो USA से नहीं थे। और फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को भी बनाया और आप सब लोग जानते हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कितना फेमस है। अब आप सोचेंगे कि एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना सब कुछ था
मैनहट्टन में उसके पास एक बहुत बड़ा घर था जिसमें कई कमरे थे, जिसमें पॉलिटिशियंस, म्यूजिशियंस, सिंगर्स उसमें आया करते थे। तो ऐसे एक आदमी को और किस बात की चाह होगी? तो मैं आपको बताता हूं कि जब किसी भी आदमी को इतना मिल जाता है तो उसको चाह होती है और पाने की। ये दिल मांगे मोर। और इसी चाह ने उनको एक चीटर बना दिया और उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी और उसमें वो फंस गए और उसमें उनको 2 साल जेल में बिताने पड़े। तो एक कारण जिसके कारण हम बहुत बिजी रहते हैं वो ये भी है कि हम जितना पा लेते हैं हमारी चाह उससे बढ़ती जाती है। एक और कारण जो हमसे काम कराता रहता है वो ये है कि हमें शुरू से ये पढ़ाया जाता है दैट यू ओनली लिव वंस, कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसलिए जो जो आप काम करना चाहते हैं वो करिए। तो आप एक अपनी बकेट लिस्ट बना लेते हैं और उस बकेट लिस्ट पे बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। हाँ, मुझे नया ताज होटल देखना है जो मसूरी फुट हिल्स में खुला है। हाँ, मैं तो पीलीभीत हाउस हरिद्वार में नहीं गया। अरे, मुझे स्पेन जाना है। मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ों की इच्छाएं हमारी बकेट लिस्ट में हो जाती है और हम उस बकेट लिस्ट को पूरा करते 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 बहुत बिजी हो जाते हैं। दिक्कत यह है कि जितनी बकेट लिस्ट वो पूरी होती है उससे ज़्यादा उनमें चीज़ें डलती रहती हैं। तो एक ये भी कारण है। एक और कारण जो हमसे काम कराता रहता है वो हमारा दिमाग है। हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से में, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो एक पोस्टेज स्टैम्प के बराबर होता है, उसमें एक पदार्थ बनता है जिसको डोपामिन कहते हैं। तो जब भी हमें कुछ चीज़ मिलती है, जैसे अगर मैंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया तो जो खुशी मुझे मिलेगी वो डोपामिन की वजह से मिलेगी। या मैंने एक बढ़िया रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, तो उसमें भी जो खुशी है वो मुझे हिप्पोकैम्पस में वो डोपामिन से मिलेगी। बट लेकिन दिक्कत ये है कि यही डोपामिन नॉट ओनली हमको खुशी देता है बट हमसे काम भी कराता रहता है। पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, उनके एक साइंटिस्ट ने, डैनियल लिबरमैन, जो हार्वर्ड से हैं, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के पास एक बहुत बड़ा आलीशान बैंगलो होता है और उसमें लॉन होते हैं, उसमें स्विमिंग पूल होता है, और वो कभी भी उसका मज़ा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम किया है और अब भी वो करते रहेंगे। वो उस लॉन में बैठ के भी अपने लैपटॉप पे काम करते रहेंगे, वो कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर डोपामिन हावी होता है। और एक्चुअली देखा जाए तो एवोल्यूशनरी ये पैटर्न है। आदमी जब एक जानवर था तो उसको 7 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में एक बार खाना मिलता था। जब उसे खाना मिलता था तो खुशी मिलती थी, उस खुशी से डोपामिन सिक्रीट होता था। लेकिन वही डोपामिन उससे ये कहता था कि ये खाना अब खत्म होने वाला है, तो अभी से अगले खाने की खोज शुरू कर दो। और इसी अगले खाने की खोज में हम डोपामिन के अधीन एक वर्कर से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। आजकल के ज़माने में एक और चीज़ जिसने हमको बहुत इन्वॉल्व कर लिया है, जिसमें हमारा बहुत समय चला जाता है और जिसकी वजह से हम रिलैक्स नहीं कर पाते, एंड वी हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, इज़ डिजिटल बर्नआउट। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे चीज़ें देखते 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 हमारा बहुत टाइम निकल जाता है और इसी को हम डिजिटल बर्नआउट कहते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं हम लोगों में से जो थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं, वो कुछ नेगेटिव किस्म के वीडियोस देखना शुरू करते हैं। और जब आप 2-4 नेगेटिव वीडियो देख लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में या किसी बारे में, तो जो AI बेस्ड एल्गोरिदम होती है गूगल की या किसी की, वो या यूट्यूब की, वो आपको उसी किस्म के वीडियोस दिखाना शुरू कर देती है। और इसको हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं,
जो लोग डूम स्क्रोलिंग में घुस जाते हैं वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डूम स्क्रोलिंग एक नया वर्ड है जो अभी 2 साल पहले हमारे डिक्शनरी में ऐड हुआ। एक और चीज़ जो हमको काम कराती रहती है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसे लोग कौन से हैं? ऐसे लोग वो हैं जो हमेशा फ़ोन पे रहते हैं, जो कभी किसी इनविटेशन को मना नहीं करते, जो घर पे अकेले रहने में बड़े अनकंफर्टेबल हैं, जो हर चीज़ की फ़ोटो लेते रहते हैं और उस फोटो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, रीलें बनाते रहते हैं, और जिनका सोशल स्केड्यूल टोटली फुल होता है। ये लोग हैं फोमो। अब मुझे बताइए कि ये फोमो वाले लोग कैसे रिलैक्स होंगे? हाउ विल दे लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग? दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में इतने ज़्यादा बिजी क्यों हैं। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि डूइंग नथिंग या कुछ ना करने के या रिलैक्स करने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे किया जाए, और हमारी जर्नी फोमो से जोमो तक होनी चाहिए। ये जोमो क्या है, इसके बारे में मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगला पॉडकास्ट देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।